साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। संजय राउत बेहद ही ज्यादा तेज तर्रार और फायर ब्रांड नेता माने जाते थे। जी हाँ, थे इसलिए क्योंकि फिलहाल ईडी की हिरासत में छटपटा रहे हैं, खुद को बचाने की लाख कोशिश कर रहे हैं। मगर इस बीच संजय राउत ने कुछ ऐसा कर लिया कि खुद ऐसा सयानापन दिखा दिया जिससे खुद संजय राउत को महा झटका लग गया। कहा तो यहाँ तक जाने लगा है कि संजय राउत ने खुद ही अपने केस की ताबूत में आखिरी कील ठोक दी है। जी हाँ, और संजय राउत को अब कोई क्या भगवान भी नहीं बचा सकते क्योंकि हुआ ही कुछ ऐसा है। जी हाँ, ईडी के लॉकअप में पेशी से ठीक पहले नया तमाशा हो गया, नया बवाल खड़ा हो गया। हालात ये है कि अब इस नए मामले में पूछताछ होगी और इस बार की पूछताछ बेहद ही सख्त होगी, यहाँ तक कि 3rd डिग्री जैसी सख्त भी हो सकती है। तो क्या है इसकी वजह जिस पर यकीन नहीं होगा, क्योंकि संजय राउत ने हिमाकत ही इतनी बड़ी कर दी है। क्यों कहा जा रहा है इसे संजय राउत की सबसे बड़ी मिस्टेक, जो कि गलती से नहीं बल्कि जानबूझकर हुई है, तो बताते हैं आपको क्यों ज्यादा सियानापन संजय राउत को ले डूबा। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि क्या ये संजय राउत के लिए सबसे बड़ा झटका होने वाला है। कमेंट जरूर करें। तो शिवसेना के जो नेता सबसे फायर ब्रांड, सबसे बड़े बयानबाज माने जाते थे, अब उनके हाल खराब हैं क्योंकि बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है। ईडी सवाल पूछ रही है तो बोलना चाहते नहीं है और बाकी दुनिया से बोलने कहने की गुंजाइश बची नहीं है क्योंकि फिलहाल तो ईडी की हिरासत में और इसके बाद सीधे जेल जाएंगे ये भी तय है। और हाल फिलहाल जेल से बाहर आ पाएंगे ऐसा दूर दूर तक दिखता नहीं है। अब संजय राउत को पहले 4 अगस्त तक के लिए रिमांड पर भेजा गया था और फिर उसके बाद 8 अगस्त तक दोबारा रिमांड पर भेजा गया। अब जैसे ही 8 अगस्त तक की रिमांड खत्म होने की बारी आई, 8 अगस्त को फिर से पेशी की बारी आई, तो संजय राउत ने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी। जी हाँ, ज्यादा चतुराई दिखा रहे संजय राउत ऐसा फंसे हैं कि अब उनका निकलना बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया क्योंकि मामला ही ऐसा है। राउत ने कांड ही कुछ ऐसा कर दिया है। असल में 8 अगस्त की सुबह सुबह मुंबई में बलाड स्टेट स्थित ईडी के ऑफिस में बेहद ही ज्यादा हलचल नजर आई। हालांकि पहले माना जा रहा था कि राउत की पेशी है और इसी वजह से हंगामा और हलचल है, लेकिन कुछ ही देर बाद राउत का नया वाला कांड समझ में आ गया और पता चला कि ईडी ऑफिस में तो जबरदस्त तमाशा हुआ है। एक राउंड की पूछताछ संजय राउत से इस नए मामले और तमाशे पर हो भी चुकी है और आगे भी और कड़ी पूछताछ की तैयारी और यहाँ तक कि कोर्ट से फिर रिमांड मांगने का भी प्लान है। संजय राउत के नाम से शिवसेना के मुखपत्र सामना में हमेशा एक संपादकीय कॉलम लिखा जाता है। रोक टोक नाम से ये कॉलम हर बार की तरह इस रविवार यानी कि 7 अगस्त को भी लिखा गया और सामना में पब्लिश भी हुआ। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। संजय राउत ईडी की हिरासत में है, ईडी की रिमांड में है, लेकिन उनके नाम से उनका आर्टिकल सामना में रोक टोक संपादकीय कॉलम लिखा गया जिसमें कई मामलों के साथ साथ ईडी पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। सामना में लिखे इस कॉलम में कहा गया है कि ईडी ने महाराष्ट्र में सारे बिजनेस बंद करवा दिए हैं, सारे बिजनेस करने वाले मराठियों को जेल में डाल दिया है और ईडी मराठियों के पीछे पड़ी है। अब ये कॉलम बकायदा संजय राउत की फोटो और उनके नाम के साथ, जिसे कि बाईलाइन कहा जाता है, वैसे लिखा गया। जिसके बाद तो पहले 7 अगस्त को ही बवाल मच गया। जी हाँ, 7 अगस्त रविवार को ही पहला बवाल मच गया, हंगामा हो गया क्योंकि ये साफ साफ नियम है कि कोर्ट की स्पेशल परमिशन के बगैर कोई भी कैदी इस तरह का आर्टिकल या फिर लेख नहीं लिख सकता है। जी हाँ, अगर कोर्ट का स्पेशल आदेश हो तो फिर अलग बात है, लेकिन यहाँ पर ईडी अधिकारियों का कहना है कि ना तो संजय राउत ने ऐसी कोई स्पेशल परमिशन मांगी थी और ना ही संजय राउत को ऐसी कोई स्पेशल परमिशन मिली है। जी हाँ, सही सुना आपने, राउत को कोई भी परमिशन नहीं मिली थी, लेकिन फिर भी संजय राउत ने कानून को तोड़ डाला, मरोड़ डाला, गला घोंट डाला और उसी ईडी के खिलाफ कॉलम लिख दिया जो कि उनकी जांच कर रही है, उनसे सवाल जवाब कर रही है और जिसकी हिरासत में खुद संजय राउत हैं और उसी हिरासत से बाहर पहुंचाकर आर्टिकल छप भी गया। अब आगे देखिए, ईडी का कहना है कि ये साफ साफ दिखा रहा है कि ये आर्टिकल अवैध तरीके से लिखा गया है और जिसे अवैध तरीके से ही ईडी के लॉकअप से बाहर भी भेजा गया और इसी को लेकर मामला गर्म हो गया, हंगामा बढ़ गया। 8 अगस्त की सुबह सुबह भी इसी मामले को लेकर तमाशा हुआ क्योंकि ईडी ने सुबह सुबह संजय राउत से इसी मामले पर सवाल दाग दिए क्योंकि ये मामला इतना छोटा नहीं है कि इसे छोड़ा जाए, क्योंकि लॉकअप के अंदर रहते हुए एक शख्स ने जो कॉलम लिखा है उसके जरिए कई लोग इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, जांच प्रभावित हो सकती है, गवाहों को प्रभावित किया जा सकता है और यहाँ तक कि सबूतों से भी छेड़छाड़ की गुंजाइश बन सकती है और इसीलिए ये मामला और ज्यादा गंभीर हो चला है।
अब इसी को लेकर सुबह सुबह संजय राउत से पूछताछ हुई तो ईडी सूत्रों के मुताबिक संजय राउत ने इस मामले पर बात करने से ही इनकार कर दिया। जी हाँ, इसके बाद और बवाल बढ़ गया। संजय राउत ने इस पूरे मामले पर ही बोलने से इनकार कर दिया। ईडी सूत्रों के मुताबिक संजय राउत ने साफ साफ कहा है कि आप यानी कि ईडी का जो केस है उस बारे में सवाल करिए, जिसकी मंजूरी आपको कोर्ट से मिली है उस पर सवाल करिए, ये आपका बिजनेस नहीं है। और इस मामले पर यानी कि आर्टिकल के मामले पर सवाल करना बंद कीजिए। जी हाँ, ईडी सूत्रों के मुताबिक संजय राउत ने ये जवाब दिया तो ईडी के अधिकारी भी हैरान हो गए, हक्के बक्के रह गए, क्योंकि उन्हें ऐसे जवाब की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। ईडी की हैरानी तब बढ़ गई जब संजय राउत ने कहा कि पीएमएलए के केस में अगर कुछ पूछना है तो वो पूछो। अब तक तो संजय राउत पीएमएलए मामले पर ज्यादा कुछ नहीं बोल रहे थे, हाँ या ना, फिर ना में जवाब दे रहे थे या फिर मुझे नहीं पता है कह रहे थे, और अब खुद ही वो उस वाले सवाल पर मामले पर पूछने के लिए कहने लगे। लेकिन आर्टिकल के मुद्दे पर कुछ भी नहीं, रोक टोक के मुद्दे पर कुछ भी नहीं, जिससे सुबह सुबह खासी गहमागहमी हंगामा ईडी के ऑफिस में हो गया। अब संजय राउत ने मुंह नहीं खोला तो तुरंत ही ईडी ने भी अपना प्लान बदल दिया। ईडी सूत्रों के मुताबिक इस बार यानी कि 8 अगस्त को ईडी रिमांड नहीं मांगने वाली थी, क्योंकि ईडी को लगता था कि संजय राउत जितना बता चुके हैं उससे ज्यादा वो बता नहीं रहे और आगे भी बताना मुश्किल है। और इसीलिए अब ईडी अपने खुद के तरीके से वो जांच सामने लाएगी, ईडी अपने तरीके से बाकी चीजों को निकालेगी, और इसीलिए रिमांड की जरूरत नहीं मानी जा रही थी। लेकिन अब फिर से संजय राउत को रिमांड पर लेने की तैयारी है। जी हाँ, सुबह सुबह ईडी ने सरकारी वकील से बात की और पूरा मामला समझाया, नया प्लान बताया कि अब आगे करना क्या है और ईडी हिरासत में लेने के लिए, रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट में क्या कहना है। ईडी सूत्रों के मुताबिक फिर से संजय राउत को रिमांड पर लेने की तैयारी और बकायदा कोर्ट को बताया जाएगा कि इस तरह से लॉकअप में रहते हुए आर्टिकल लिखा गया है जिससे केस और गवाह प्रभावित हुए। इस मामले में कड़ी पूछताछ की मंजूरी दी जाए। जी हाँ, इस बार कड़ी नहीं बल्कि बेहद ही ज्यादा कड़ी, बेहद ही सख्त पूछताछ की तैयारी है। और इसीलिए फिर से रिमांड पर लेकर संजय राउत से पूछताछ होगी कि कैसे उन्होंने लॉकअप से बाहर ये आर्टिकल भेजा, कैसे लॉकअप के अंदर ये लिख डाला। और अब इस मामले के लिए स्पेशल जांच होगी, पूछताछ भी होगी। अब हालांकि शिवसेना नेताओं का कहना है कि हो सकता है कि सामना के ही कर्मचारियों ने संजय राउत की फोटो और बाईलाइन के साथ ही आर्टिकल लिख दिया हो, लेकिन जो भी हो ईडी को यहाँ पर मौका मिल गया और इस बार तो संजय राउत ने अपने पैरों पर बड़ी वाली कुल्हाड़ी मार दी और अपने इस केस की ताबूत में आखिरी कील भी खुद ही ठोक दी है, जिसके बाद अब राउत से फिर पूछताछ होगी जो कि इस बार बेहद ज्यादा कड़ी होने वाली है। और उसका अंदाजा खुद संजय राउत को नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर तो साफ साफ अवैध तरीके से कानून तोड़ा गया है, वो सबके सामने, और खुद इसका सबूत प्रूफ भी राउत के ही आर्टिकल ने दे दिया है। यानी कि अब मामला बहुत बड़ा हो चला है, राउत के हालात पूरी तरह से खराब होना तय है। तो आपका क्या मानना है, इस मामले के बाद संजय राउत के हालात कितने और ज्यादा खराब हो सकते हैं? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो अभी के अभी शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।